छठे चरण के मतदान को लेकर चुनावी सभा करने पहुंचे झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी कोयलांचल धनबाद के निरसा विधानसभा अंतर्गत विजयपुर आमडंगा रंगामाटी पंचायत में सोमवार को झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी पहुंचे, जहां उन्होंने एक विशाल जनसभा को संबोधित किया और आगामी 25 मई को छठे चरण मतदान के लिए धनबाद सांसद प्रत्याशी ढूलू महतो के पक्ष में आम जनता से वोट देने की अपील की। सभा स्थल पर पहुंचते ही झारखंडी नृत्य से उनका स्वागत किया गया। उसके पश्चात मंच पर उपस्थित सभी भाजपाइयों ने श्री मरांडी को गुलदस्ता एवं अंगवस्त्र देकर सम्मानित किया। मंच का संचालन करते हुए धनबाद लोकसभा के सांसद प्रत्याशी ढूलू महतो ने भाजपा के पिछले 10 वर्षों के केंद्र सरकार की उपलब्धियां गिनवाई और कहा कि मोदी सरकार ही देश को आगे बढ़ा सकती है। वहीं पूर्व स्वास्थ्य मंत्री रामचंद्र चंद्रवंशी ने कहा कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत शक्तिशाली देश बना है। मोदी जी का हमेशा विजन रहा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जिसके तहत आज हमारी बेटियां बुलंदियों पर हैं। वहीं मंच को संबोधित करते हुए झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने विपक्ष पर जमकर हमला बोला और कहा कि झारखंड में वर्तमान सरकार झारखंड विरोधी है और कांग्रेस ने पिछले 55 वर्षों से देश में राज किया, लेकिन अलग अलग राज्य का गठन की मांग नहीं किया, झारखंडियों की भावना को सम्मान नहीं किया। 1998 में देश में भाजपा की सरकार गठन हुआ और 15 नवंबर 2000 को झारखंड राज्य का गठन किया गया। हमारी सरकार जब से बनी तब से विकास की गंगा बहा दी। जब केंद्र में भाजपा एवं राज्य में भाजपा डबल इंजन की सरकार बनी तो गांव-गांव विकास हुआ। जितना भी विकास हुआ भाजपा की सरकार में हुआ। जो विकास का काम करता है उन्हें वोट देकर विजय बनावे और दिल्ली में कार्रवाई करेगी। आपको जेल जाना पड़ेगा अगर आप भ्रष्ट लोगों को बचाएंगे। आज वो अफसर भी जेल में है, हेमंत सोरेन भी जेल में है और इसके बाद भी कांग्रेस के लोग कहते हैं, इसके बाद भी जेएमएम के लोग कहते हैं हमारी क्या कसूर है। मैं तो एक ही कसूर बता रहा हूँ, क्योंकि वो सदन में विषय उठा था और उसके बाद कुछ कार्रवाई नहीं किया। तो ऐसे भ्रष्ट लोगों को इसका जवाब देना है और इसीलिए मैं आप सब लोगों से यही कहने के लिए यहाँ खड़ा हुआ। ये लोग सिर्फ कमाते हैं, काम नहीं करते, कमाने में लोग लगे हुए हैं और इसीलिए ऐसे लोगों को इस बार यहाँ से विदा करनी है, उन पर छुट्टी करनी है, उन लोगों को एक भी वोट नहीं देना है। और आज जो वोट हो रहा है 5वां चरण का, जहाँ से हम भी आज वोट दे करके आ रहे हैं, चाहे कोडरमा हजारीबाग चतरा, हमने पता किया कि वन साइडेड वोट जो कर रहे हैं झारखंड की जनता, किसी दूसरे की ओर लोग वोट नहीं कर रहे हैं। सब लोगों ने तय कर लिया है, ठान लिया है, भारतीय जनता पार्टी को वोट देना है, कमल छाप को वोट देना है, नरेंद्र मोदी जी को फिर से देश के प्रधानमंत्री बनाना है। यही निवेदन रही है कि हमारे पति हेमंत सोरेन को जेल भेज दिया गया है। क्या कसूर था? जब हमारे राज्य के विधायक सीपी सिंह ने झारखंड विधानसभा में खड़े होकर कहा कि राज्य के डीसी लाइसेंस बनवाने के एवज में 3 से 5 लाख रुपए तक ले रहे हैं, मगर हेमंत सोरेन ने नजरअंदाज कर दिया। ऐसे भ्रष्ट लोगों को मुंहतोड़ जवाब देने के समय आ गया है। मैं जनता से यही निवेदन करने आया हूं कि ऐसी सरकार को जल्द से जल्द विदा करें। देश में अब तक 5 चरणों का मतदान हो चुका है और भारतीय जनता पार्टी को वन साइडेड वोट प्राप्त हो रहा है। अब की बार 400 पार हम सब करके रहेंगे। बिहार में भी जब लालू का राज था उस समय क्या होता था चुनाव, तो ये लोग जो बात करते हैं संविधान की रक्षा, तो सिर्फ और सिर्फ ये लोग ड्रामा करते हैं और कुछ नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी के जो एक कार्यकर्ता क्योंकि नरेंद्र मोदी जी हम सरीखे लोग हम लोग मानते हैं। अगर आज हम इस प्रदेश में एमएलए हैं, मुख्यमंत्री बने, तो ड्यू टू भारत के संविधान के कारण। लोकतंत्र नहीं होता, संविधान नहीं होता, तो हमारे जैसे लोगों के लिए कहाँ जगह होती? ढुल्लू महतो जैसे लोगों के लिए कहाँ जगह होता? फिर कौन लोग राजा महाराजा लोग थे? जेएमएम कह रही है कि जेल का ताला टूटेगा। हमने कहा कि इसका मतलब संविधान के बियॉन्ड हो जा रहे हैं। और मैंने तो 1-2 बात अभी भी मैंने कहा
मैं तो आपसे भी कहूंगा क्या विधानसभा को क्लिप निकाल दीजिए। कल्पना सोरेन कह रही है, जेएमएम के लोग कह रहे हैं कि इसे हेमंत सोरेन को फंसाएं। भैया आप भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देंगे, राज को लुटवाएंगे तो आपको जेल जाना ही पड़ेगा ना। सीपी सिंह ने विधानसभा में भारी सभा में खड़े होकर के उन्होंने कहा, उस समय जो रांची के डीसी थे उसके ऊपर कि भाई बंदूक की लाइसेंस बनाने में 3 लाख से 5 लाख रुपया लेते हैं, तब वो लाइसेंस देते और उन्हें चुनौती दी। और उसके बाद हेमंत सोरेन चुप रहे, ना जांच नहीं करवाए। मैं तो कई बार लोगों को कहता, अगर हम मुख्यमंत्री होते तो उसी समय हम चेंबर जाते, चीफ सेक्रेटरी को बुलाते, डीजी को बुलाते, होम सेक्रेटरी को बुलाते और कहते कि जांच करो और शाम तक इस पर कार्रवाई। कांग्रेस लगातार कहती है कि चुनाव के वक्त में हमारे नेताओं को जानबूझ के बदनाम करने के लिए फंसा रही है। अरे भैया 35 करोड़ रुपया किसके पास मिला? 3.5 करोड़ रुपया, 350 करोड़ रुपया किसके पास मिला? वो भी तो बताओ। शुक्रिया। ये निवेदन कर रहा हूँ 25 तारीख को अपना वोट भी देंगे, परिवार से भी वोट को दिलाएंगे और आस पड़ोस के लोगों से भी भारतीय जनता पार्टी को वोट दिलाएंगे। कमल फूल छाप में वोट दिलाना। ईवीएम मशीन के 2 नंबर पर कमल फूल छाप है और उसी कमल फूल छाप में बटन दबा करके आप सब लोग यहाँ से ढोलो माथो जी को दिल्ली भेजेंगे ताकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बने। यही निवेदन और यही अपील करने के लिए मैं आया। आज पिछले 10 वर्षों से इस देश में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है। इन 10 वर्षों में जो विकास का काम हुआ वो किसी से छुपा हुआ नहीं, अभी आपको काफी कुछ बताया भी गया। और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गांव के लिए काम किया, गरीबों के लिए काम किया, किसानों के लिए काम किया, मां बहनों के लिए काम किया, मजदूरों के लिए काम किया। आज तक कोई भी प्रधानमंत्री ने इतना काम नहीं किया था। मोर्चा के समर्थन से वो लोग मिलकर के यहाँ सरकार चला रहे हैं। ये लोग क्या थे? झारखंड के ये लोग विरोधी है, ये लोग विकास के भी ये लोग विरोधी हैं। अब याद करिए, झारखंड के आंदोलन तो देश आजाद हुआ था उसी समय से चल रहा था। कांग्रेस ने 55 वर्षों तक देश में राज किया लेकिन झारखंड राज नहीं बनाया, क्योंकि वो झारखंड के विरोधी थे। झारखंड राज को लड़ने वाले पहले जयपाल सिंह को अपने पास बुला लिया, उनको अपने पास बुला लिया, झारखंड राज नहीं दिया। शिबू सोरेन को तो लौट दिया और बाद में पकड़े गए तो तिहाड़ जेल भी भेज दिया, लेकिन झारखंड राज नहीं बना। और इसलिए मैं कहता हूँ ये लोग झारखंड के विरोधी हैं। झारखंडियों के कभी भावनाओं का ये लोगों ने सम्मान नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि हमारी सरकार केंद्र में बनेगी तो हम अलग झारखंड राज बनाएंगे। 1998 और 99 में देश में अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री बने, बीजेपी के नेतृत्व में सरकार बनी। 15 नवंबर 2000 को अलग झारखंड राज बन गया। और इसीलिए मैं कहता हूं भारतीय जनता पार्टी झारखंडियों की भावनाओं का सम्मान किया है, झारखंडियों की लोगों की मांगों का भी आदर किया है, कांग्रेस पार्टी ने कभी नहीं किया। इसलिए हम कहते हैं कि कांग्रेस के लोग ये झारखंड के विरोधी है, वो लोग विकास के भी विरोधी है। अब याद करिए, जब झारखंड राज नहीं बना था, बीजेपी की सरकार नहीं बनी थी, तो गांव घरों की हालत क्या था? हम लोग हाट बाजार जाया करते थे, मेला जाया करते थे, बच्चे स्कूल जाते थे, बीमार होने पर दौड़ कर क्या जाना पड़ता था, तो सड़कें नहीं थी तो पैदल ही कोसों दूर चलना पड़ता था। नदी नाला में पुल नहीं था तो बरसात के दिन में जाना भी मुश्किल था। यानी कभी भी कांग्रेस ने लंबे समय तक राज किया। झारखंड मुक्ति मोर्चा उन्हीं लोग